हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी सामी मैम आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेके आई हूँ। ठीक है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग के आसपास बहुत सारे मटेरियल्स तो आप देखते होंगे ना, उसमें से कुछ क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है? तो उनकी हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल में क्या होगा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेट, यानी वो किस अवस्था में होता है। तो मेटल्स जो होते हैं ज्यादातर किस अवस्था में होते हैं, सॉलिड होते हैं। कोई भी मेटल देख लो, मान लिया आप ये ग्लास देख लो, ये भी मेटलिक है, तो ये कैसा होगा, ये सॉलिड होगा। ठीक है, मेटल सारे सॉलिड में होते हैं, लेकिन मरकरी और गैलेनियम को छोड़कर जो है, मरकरी जो होता है पारा होता है, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन सारे मेटल्स क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर ज्यादातर सॉलिड होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल की स्टेट क्या होती है? नॉन मेटल जो होते हैं ऐसे सॉलिड होते हैं जो जल्दी से टूट जाते हैं और ब्रिटल सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं और गैस हो सकते हैं। ठीक है, दे इजिली चेंज इनटू वेपर स्टेट इन एट लो टेम्परेचर। वो लो टेम्परेचर पे बहुत ही आसानी से वेपर स्टेट मतलब भाप में आसानी से बदल सकते हैं। केवल कार्बन, सिलिकॉन और बोरान को छोड़कर ये हाई टेम्परेचर पे बदलते हैं। ठीक है, तो हम ये क्या पढ़े, स्टेट। मेटल का स्टेट अलग होता है और नॉन मेटल का स्टेट अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे लक्ष्चरस। लक्ष्चर क्या होता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है? तो उसको हम देखेंगे, जैसे कोई भी मेटल देखेंगे, ये मेटल है, मेटल की स्पून है, तो ये स्टील का स्पून है, तो इस पे क्या है, लक्ष्चरस है। ये हल्का उसमें शाइनी रहता है, थोड़ा सा चमकीला रहता है, तो ये क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, और नॉन मेटल होते हैं वो लक्ष्चर, उनमें शाइनिंग नहीं होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हार्डनेस। मेटल क्या होते हैं? मेटल ज्यादातर हार्ड होते हैं, केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो आसानी से कैंची से भी कट जाते हैं। ठीक है, तो मेटल आर जनरली हार्ड, केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। नॉन मेटल क्या होते हैं? ये हार्ड नहीं होते। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, वो हार्ड नहीं होते, जैसे कि बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डायमंड क्या है, उसमें एक्सेप्शन है, मतलब डायमंड उसमें अपवाद है। डायमंड क्या होता है, ये हार्ड होता है। डायमंड आपने देखा होगा, इस तरह से डायमंड देखो, तो ये क्या होता है, ये हार्ड होता है। और सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी होती है द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी बीटेन इनटू शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ऐसे मेटल जिनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जिन्हें हम पीटते हैं तो वो एक शीट की तरह बन जाते हैं, एक चादर की तरह बन जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मेलेबिलिटी। जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, जैसे कि एयू क्या होता है, एयू होता है गोल्ड, एजी क्या होता है, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या होता है, इनको पीट के हम चादर के रूप में आसानी से बना सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, एक्सेप्शन जिंक और आर्सेनिक को छोड़ के। ठीक है, नॉन मेटल और नॉन मेलेबल। नॉन मेटल जो होते हैं नॉन मेलेबल होते हैं, लेकिन मेटल क्या होते हैं और मेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टीज बाय विच ए सब्सटेंस कैन ड्रॉ इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ऐसे जो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल या नॉन मेटल जो भी होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको वायर के रूप में, थिन वायर के रूप में हम बदल सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो जो गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब इसमें क्या होता है, डक्टिलिटी पाई जाती है। और जिंक और आर्सेनिक को छोड़ के,
और प्लेटिनम को छोड़ के नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, उनको थिन वायर के रूप में बदला नहीं जा सकता। अब हम पढ़ेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए सब्सटेंस कैन ए बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। जैसे ही हम समझो कोई चीज है, उसको हम पीट रहे हैं और वो कितना सह सकती है, वो बिना टूटे हुए, तो वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल में हाई होती है और नॉन मेटल में कोई भी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पता है क्या होती है, कंडक्टिविटी जैसे कोई तुम एक कुकर लिया, ठीक है, एक एक्टिविटी है आपके इसमें, कोई भी गर्म चीज लिया और उसको गर्म, उसकी जो उसका डंडी होती है वो बेकेलाइट की बनी होती है। वो क्या होती है, बेकेलाइट की जो कुकर की जो डंडी होती है वो बेकेलाइट की होती है। वो क्या होती है, वेट कंडक्टर होती है, इंसुलेटर होता है, तो वो हीट को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और मेटल क्या होता है, हीट को तेजी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। टंगस्टन, केमिस्ट्री में बच्चों एक ना एक एक्सेप्शन होता ही है, अब इसमें है टंगस्टन एक्सेप्शन है, और मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं। वो जितने भी नॉन मेटल हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, ग्रेफाइट और गैस कार्बन को छोड़ के। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सोनेरिटी। सोनेरिटी क्या होती है बच्चों, जब मेटल को आप देखते होगे, मेटल है इसमें, मेटल में इसमें आवाज सी आती है। इसकी मेटल को जब हम कहीं गिर जाती है, ग्लास गिर जाती है, तो कैसे होती है, एक आवाज सी आती है। तो वो आवाज केवल मेटल्स में होती है और नॉन मेटल में ऐसी भी कोई भी आवाज नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, थैंक यू।